बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट उसके अंदर लिखी हुई है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। ये पहला पार्ट है कि यानी हमने आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। और दूसरा काम ये करना है कि स्टेट द डोमेन ऑफ एंगल इन ईच केस। हर केस के अंदर जो क्या पढ़ा और वो किस तरीके से रिलेट करता है इनके साथ। ये वाली वो स्लाइड है कि जिसके अंदर हमने डोमेन के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती हैं तीन, ये वाली, इनकी जो डोमेन है वो कैसे रियल नंबर्स पे डिपेंड करती है और इवन और ऑड के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। कैसे हम जब साइन का केस आता है तो उसमें से एन पाई को इग्नोर कर देते हैं जब साइन डिनोमिनेटर में आता है, और जब कॉज डिनोमिनेटर में आता है तो उस वक्त हम क्यों पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं रियल नंबर्स में से। ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ी। एंगल की जो वैल्यूज होती हैं यहाँ से देख के मैंने आपको बताया था, और ये इवन और ऑड के बारे में बताया, साइन का भी बताया कि वो पाई से रिलेटेड होता है, और जो कॉज होता है ये पाई बाई 2 से रिलेटेड होता है। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर या इस डोमेन के बारे में नहीं पता तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू कीजिए। छोटा सा लेक्चर है, आप उसको देखिए। उसके अंदर आपको डोमेन के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो अबहम या एम्बिग्यूटीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और हम 9.4 के जो क्वेश्चंस हैं वैसे तो बहुत आसान नौइयत की हैं, लेकिन क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ये प्रैक्टिकल नौइयत की है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का मकसद और मतलब क्या है। तो हमने इसके अंदर दो काम करने हैं, एक तो डोमेन बतानी है और दूसरा ये कि आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। और आइडेंटिटीज का इंट्रोडक्शन में आपको एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ, वो ये कि एक ऐसी स्टेटमेंट कि जिसकी दो साइडें हों, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दो साइड्स हो, और आप उनमें से किसी एक साइड को लेके सॉल्व करें। ठीक है, उसके ऊपर जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो लगाएं, बेसिक जो फार्मूलाज होते हैं वो लगाएं, और उससे दूसरी साइड अगर बन जाए तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये आइडेंटिटी है और लेफ्ट राइट इसका सेम आंसर देती है। हाँ, आप राइट साइड पकड़ें, इसको प्रोसेस करें तो ये लेफ्ट बन जाएगी, लेफ्ट को पकड़ेंगे तो राइट बन जाएगी। समटाइम्स ऐसा हुआ करेगा कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप दोनों को जिस हद तक हो उस हद तक सॉल्व कर लें, तो जो लेफ्ट का आंसर होगा वो राइट के आंसर के बराबर आ रहा होगा, तो फिर भी आप कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटीज लेफ्ट और राइट साइड प्रूफ होगी। लेकिन बेहतर ये है, और जो 99.9% बेहतर तरीका है वो ये है कि आप एक साइड को पकड़ें और दूसरी साइड बना दें तो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। और बल्कि मैं ऐसे कहूँगा कि ये 110% राइट वे है, तो हम ऐसा ही करेंगे। अब इसमें ये है कि कौन सी साइड सिलेक्ट करें, लेफ्ट साइड लेके चलें, राइट बनाएं, या राइट लेके चलें, लेफ्ट बनाएं। तो इसमें आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे, जो जिस साइड को आप प्रोसेस कर सकें वो कर लें। लेकिन चंद एक क्लू है वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर उनको फॉलो करेंगे तो आई थिंक आसानी होगी आपको। नंबर 1, तो आप देखेंगे कि ये जो मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट, आपने ये वाले जो बाकी होते हैं डिराइव्ड, कॉसिकेंट हो गया, सीकेंट हो गया, टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, ये तमाम डिराइव है जो इन बेसिक खास तौर पे इन दो से मिलके बनते हैं। ये वाले इन दो से मिलके टेंजेंट भी बनेगा, कोटेंजेंट भी बनेगा, सीकेंट भी और कॉसिकेंट भी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इनमें से कोई सा भी केस आए उसको वापस आप बेसिक में लेके आए। इन सबको आपने बेसिक में कन्वर्ट करना है, इन सबको, इनमें से कोई सा भी आ जाए आपने उसको बेसिक में कन्वर्ट करना है। हाँ, अगर ज्यादा आ रही हो, जैसे इस केस के अंदर कॉसिकेंट भी आ रहा है, सीकेंट भी, कोटेंजेंट और टेंजेंट, तो आपने जो टेंजेंट और कोटेंजेंट साइड है इसको प्रेफर करना है। ठीक है, ऐसे उल्टा प्रोसेस करना है, पहले कोटेंजेंट, टेंजेंट, फिर सीकेंट और फिर कॉसिकेंट को अहमियत देनी है। और लेके कहाँ पे आना है, बेसिक जो फंक्शंस है उनके अंदर कन्वर्ट करना है। और साथ में दूसरा क्लू ये बता देता हूँ कि आपने जो एलसीएम वाली साइड हो या एडिशन वाली साइड उसको प्रेफर करना है। मल्टीप्लिकेशन को भी कर सकते हैं मैंने जैसे आपको बताया, लेकिन मैं प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ कि आप पहले तो इन चीज़ों को कन्वर्ट करें, ज़हन में रखें, और दूसरा ये कि साथ में आपको ये भी पता हो कि
एलसीएम हमने लेना। जैसे ये क्वेश्चन है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं सॉल्व करूं और इन आइडेंटिटीज को ही यूज कर लूं, यहाँ पे ये जो बेसिक फार्मूला कह लें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह लें, आपकी मर्जी है, तो वहां से मैं टेंजेंट जो थीटा है इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये खड़ी टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो जनाब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड डेफिनेटली ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें क्या है कोटेंजेंट थीटा, तो कोटेंजेंट में कॉस डिनोमिनेटर होता है और साइन डिनोमिनेटर होता है। ये जी मैंने लेफ्ट साइड को ट्रीट करना है, तो लेफ्ट साइड सारी मैंने पकड़ ली और उसके ऊपर जो बेसिक फंक्शन से इनको पकड़ के वापस उसमें कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब कन्वर्ट किया, जब एक स्टेप हो गया तो अब उसके बाद हमें नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर के अंदर साइन और कॉस आ रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। हाँ, एलसीएम का ये रूल है कि जब कोई भी चीज उनके अंदर कॉमन मल्टीपल ना हो तो आप उनका प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। अब दोनों का जो प्रोडक्ट है, एक साइन है दूसरा कॉस है, तो आपकी मर्जी है, पहले कॉस लिख लें पहले साइन लिख लें, जो मर्जी। तो इनका प्रोडक्ट जो होगा ये आ जाएगा एलसीएम के तौर पे, ये जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद ये देखें, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा ये सेम है, सेम को आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। जो बाकी बचेगा उसको ऊपर वाली रकम से ज़रब देना है, तो बाकी बच गया साइन थीटा, इसको ऊपर वाले साइन थीटा से ज़रब देंगे तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो एलसीएम वाला प्रोसेस है ये 9th 10th का टॉपिक है, तो यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। सिमिलरली साइन थीटा के साथ कैंसिल छोड़ देंगे, कॉस बचा, कॉस को ऊपर वाले कॉस से ज़रब देंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर जो डिनोमिनेटर है बटे के ऊपर उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये तो आइडेंटिटी बन रही है, फंडामेंटल आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो इक्वल 1 के होता है, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दो नंबर्स हैं, नंबर्स ही होंगे जब इनके अंदर आप एंगल पुट करेंगे तो ये इनको अलग-अलग भी लिख सकते हैं। 1 ओवर कॉस थीटा लिख दीजिए और फिर इसको लिख दीजिए 1 ओवर साइन थीटा। लें ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, एडिशन में नहीं कर सकते। अच्छा जी, 1 ओवर जो कॉस थीटा होता है, 1 ओवर कॉस थीटा, सॉरी ये कॉस यहाँ पे लिखना था, ये सेकंड लिखा गया मिस्टेकली। ओके, तो ये 1 ओवर कॉस जो है सेकंड के बराबर है और 1 ओवर साइन जो है ये कॉस सेकंड के बराबर है। यही तो प्रूफ करने चले थे हम, थोड़ा सा अरेंज कर लें, कॉस सेकंड थीटे को पहले लिख लें और सेकंड थीटे को बाद में लिख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई हमने लेफ्ट साइड ली थी, इस पर प्रोसेस किया तो ये राइट साइड बन गई। प्रोसेस कौन सा किया, इसको बेसिक ऑपरेशंस में कन्वर्ट कर दिया, बेसिक फंक्शंस में, तो ये हमारी राइट हैंड साइड बन गई है। एक चीज तो हमने प्रूफ कर ली कि लेफ्ट लेके चले राइट बना दी, तो हमारी जो आइडेंटिटी थी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, एक काम खत्म हो गया। अब दूसरा काम ये है, क्वेश्चन के अंदर उसने कहा कि स्टेट द डोमेन ऑफ एंगल इन ईच केस। हर केस के अंदर हमसे डोमेन की डिमांड की गई है। डोमेन के बारे में प्रीवियस लेक्चर फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हमने क्या करना है, इसी मेन जो फंक्शन है इसको ही देख लें आइडेंटिटी को कि ये फंक्शन कहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है। इस पॉइंट पे अनडिफाइन हो रहा होगा, हम उस पॉइंट को रियल नंबर से माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डोमेन के लिए डोमेन एंगल बिलोंग टू रियल नंबर्स एक्सेप्ट, यहाँ पे साथ में कंडीशन लिख दें, एक्सेप्ट थीटा इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे बट लिख लें, बट बेस्ट थीटा। अब हमें पहले तो पता होना चाहिए कि बटे के अंदर कौन से ऐसे वो पॉइंट्स आ रहे हैं जिनके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड है। तो देखें साइन के जो बटा है, ये टेंजेंट का बटा है, इसमें कॉस आ रहा है, ठीक है। तो कॉस का तो जो रिलेशन है वो प्रीवियस स्लाइड में अगर आपको याद करा सकूं यहाँ पे, तो देखें ये हमने पढ़ा था ये वाली चीज कि पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, ठीक है। एक बात
और दूसरी बात साइन के बारे में कि साइन पाई के मल्टीपल पे जाके अनडिफाइन हो जाती है। अब दोनों हम देखते हैं और हमारी ये वाली स्लाइड है, देखें इस केस में क्या हो रहा है कि साइन बटे में आ रहा है, ये एन पाई पे आके फेल हो जाएगा। इसी तरह से ये दूसरी साइड अगर इसको देखें तो कॉसिकेंट जो होता है ये तो होता है 1 ओवर साइन, और जो सीकेंट होता है ये होता है 1 ओवर कॉस, ये लिखा हुआ ये वाली बात, ठीक है। तो इनको भी देख लेते हैं। अभी प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है कि ये साइन जो है ये एन पाई पे आके फेल हो जाता है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे फेल हो जाता है। अब ये प्रोडक्ट का केस है, चाहे ये वाला आ जाए चाहे ये वाला आ जाए जीरो में, तो दोनों पे अनडिफाइन हो जाता है। अगर साइन की बात करें तो साइन इधर देख लें टेबल में आप, साइन एक तो जीरो पे आके फेल हो रहा है, दूसरा 180 पे आके फेल हो रहा है, तीसरा 360 पे आके फेल हो रहा है। तो मैं अगर साइन की बातें लिखूं यहाँ पे, ये पहला क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे तरीके से, बाकी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। 0 डिग्री पे है फेल हो रहा, उसके बाद 180 डिग्री पे है फेल हो रहा, और फिर उसके बाद जनाब 360 डिग्री पे फेल हो रहा है। इसी तरीके से कॉस को देख लें तो जो कॉस थीटा है ये कहाँ पे फेल हो रहा है, कॉस के सामने देखें 0, ये आ रहा है 90 डिग्री पे, और फिर है 270 डिग्री, 90 डिग्री और जो 270 डिग्री, ये वो वैल्यूज हैं जो अवेलेबल है हमारे पास 360 तक, यानी एक रोटेशन के अंदर अंदर। तो ये तमाम वैल्यूज में से किसी भी एक वैल्यू पे अगर एंगल आ गया, साइन वालों में से कोई आ गया, तो फिर भी बटे के अंदर प्रोडक्ट है 0 आ जाएगा, तो ये फंक्शन तमाम आइडेंटिटी अनडिफाइन हो जाएगी। कॉस वालों में से कोई आ गया, ठीक है, तो फिर भी ये तमाम 0 हो जाएगा और आइडेंटिटी फेल हो जाएगी, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। लिहाजा हमने इनको अब कंबाइन लिखना है, मिला के लिखना है। अकेले अगर साइन की बात होती तो हम एन पाई कर देते, इग्नोर इधर एन पाई लिख देते, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से बताया आपको। लेकिन अगर कॉस से होता तो हम यहाँ पे क्या करते, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल ऑफ 2n+1 की फॉर्म में ऐसे लिख देते। बट अब कलेक्टिवली है दोनों का, इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया, ये सारे साइन वाले लिख लिए, ये सारे कॉस वाले लिख लिए। अब इनमें से एक मुश्तरका जनरल फॉर्म बना लेते हैं हम कि 0 है, पहले तो अरेंज कर लें एसेंडिंग ऑर्डर में, 90 है, 180 है, 270 है, 270 और फिर 360 है। तो अब हमने एक ऐसा जनरल नंबर ढूंढना है कि जिसके ये तमाम मल्टीपल हो, ठीक है। अब देखें अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि 91, 90, 92, 180, 93, 270, 364 पे, तो ये तमाम 90 के मल्टीपल बन रहे हैं। 90 के कैसे मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल। अब इंटीजर क्या होता है, n, ये पॉजिटिव 0 पॉजिटिव 1 भी हो सकता है, नेगेटिव 1 भी, पॉजिटिव 2 भी, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 0 आएगा तो 0 इंटू 90 0, यहाँ पे 1 आएगा 1 इंटू पाई बाई 2 90, 2 आएगा कैंसिल हो जाएगा पाई 180, 3 आएगा 3 पाई बाई 2 270, यहाँ पे 4 आएगा 2 2 कैंसिल और 2 पाई जो पे 360 होता है। तो एक जनरल फॉर्म हमें मिल गई ये वाली। हम इसको लिख सकते हैं कि इसकी जो डोमेन है या जो फंक्शन है वो n इंटू पाई बाई 2 पे जाके फेल हो जाएगा, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, एंगल इज नॉट इक्वल। हाँ, अब अभी आप में से कुछ ऐसे बच्चे जरूर होंगे कि जिनको इस बात की शायद समझ ना आई हो, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो प्रीवियस जो लेक्चर है उसको अच्छे तरीके से देखें, जिसके अंदर डोमेन का इंट्रोडक्शन लिया। और वैसे ये पेपर के अंदर परेशान होने वाली बात नहीं है, पेपर में जो सेकंड पार्ट है वो नहीं पूछा जाता, यानी सेकंड पार्ट से मुराद के जिसके अंदर डोमेन का जिक्र है ये नहीं पूछा जाता जो आपका एनुअल पेपर होता है बोर्ड वाला। ये जी पहला क्वेश्चन 110% कंप्लीट हो गया। अब जो बाकी हैं इनके अंदर देखिएगा कि मैं शॉर्ट ट्रिक यूज करूंगा, जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। पहला अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो दूसरे आसान होंगे। बस इसमें एक क्लू बना लें कि जैसे ही साइन थीटा और कॉस थीटा बटे के नीचे आएंगे तो पाई बाई 2 का आपने मल्टीपल लिख देना, n पाई बाई 2, ठीक है। और n पे कंडीशन लगा दें बेहतर है, साथ में जुबानी तो मैंने बता दिया था लेकिन साथ में लिखना बेस्ट होता है। चलें जी,
ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया कि क्लू ये है कि आप लेफ्ट साइड लें या राइट लें, लेकिन क्योंकि राइट पे है ही 1 जस्ट एक, तो इसमें तो कोई तुक ही नहीं बनता कि हम 1 लें और 1 से सारी रकमें बनाएं। गो के बन सकती हैं, ओल्ड प्रोसेस करें तो बन सकती हैं, लेकिन हमने सीकेंड को पिक करना है और सीकेंड की जगह पे, ये सीकेंड की जगह पे 1/cos पुट कर देना। लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं मैं, cos थीटा, cos सीकेंड पकड़ लें, इसकी जगह पे आ जाएगा 1/sin थीटा। हम इसको बेसिक में कन्वर्ट कर रहे हैं फंडामेंटल फंक्शंस के अंदर, और साथ में है जी sin थीटा, इसका तो प्रॉब्लम ही नहीं है, और उसके साथ फिर आ रहा है जी cos थीटा, इसका भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये sin थीटा नीचे है, ये ऊपर है, cos थीटा से कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 1 और राइट का भी आ गया 1, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो आंसर हमारे पास आया है, दिस इज आंसर ऑफ राइट साइड। सो लेफ्ट और राइट इक्वल आ गए, हेंस आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है। जस्ट एक काम रह गया और वो ये कि हमने इसकी बतानी है कि डोमेन क्या है। ठीक है, अब डोमेन के बारे में फिर आ जाए इधर वापस। सीकेंट है, सीकेंट के चेक करें, कॉस बटे में आ रहा है, साइन कॉसिकेंट है, इसके साथ साइन बटे में आ रहा है। ये सेम यही केस बन गया, कॉस बटे में है, साइन बटे में है, तो कॉस और साइन को बटे में होंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर ऑल, डोमेन की बात कर रहा हूं, फॉर ऑल एंगल बिलोंग टू रियल नंबर, तमाम होंगे, लेकिन उसमें से क्या होंगे, क्योंकि साइन और कॉस नीचे आ रहे हैं, लिहाजा π/2 के इंटीजर मल्टीपल इसमें से हम निकाल देंगे, ये एंगल में शामिल नहीं करेंगे। तो ये वाली सारी डोमेन है एक्सेप्ट दीज वन। ये पार्ट नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली 110% सेम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आप देख लीजिए कि ये गलती जो पहले से कॉपी हो रही है साथ में, इसको तो मैं खत्म कर दूं, ये कॉस। अब इधर आ जाए, इधर दो साइड हैं, लेफ्ट है और राइट साइड है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक तो कोशिश करनी है सम हो, एलसीएम ले लें, दूसरा आपने टेंजेंट और कोटेंजेंट को प्रेफर करना है कि वापस लेके आए। ये कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, कॉस थीटा, और टेंजेंट है, टेंजेंट को हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इनटू साइन थीटा अगेन। ये लेफ्ट साइड थी, लेफ्ट साइड में देखें ये कॉस है, ये साइन है, ठीक है, कैंसिल नहीं हो सकता, लिहाजा हमें इसका एक स्टेप और मैं लिख लूं आसानी के लिए, फिर बाद में हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। साइन और साइन मल्टीप्लाई होके बन गया साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस एज इट इज आ गया। अब फिर इसकी फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इन दोनों का एलसीएम ले लें जो कि कॉस थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं था 1 आंसर, कॉस थीटा आंसर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस कॉस के साथ मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस के साथ कैंसिल होगा, 1 ऊपर ज़रब होगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों ऐड हो रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, फंडामेंटल आइडेंटिटी है। सो दिस इज 1/cos थीटा, तो 1 जो cos थीटा होता है ये सीकेंट होता है, तो जनाब राइट साइड पे अगर नजर दौड़ाएं तो राइट साइड यही है। आइडेंटिटी तो प्रूफ होगी। अब सेकंड पार्ट करेंगे, इसका हम डोमेन बताएंगे। डोमेन के लिए वापस स्टेटमेंट में आ जाएं, ये कॉज है, इसके तो डिनोमिनेटर का रौला ही नहीं है, बिल्कुल मसला नहीं है। ये टेंजेंट है, टेंजेंट के बटे में क्या आ गया, कॉज आ गया, ठीक है। और इधर सीकेंट है, सीकेंट के बटे में अगर इसका बटा बनाए तो ये क्या बनता है 1/cos। तो देखें इधर भी कॉज आ रहा है, इधर भी कॉज आ रहा है, तो जो कॉज वाला होता है उसमें आपको ये वाली स्लाइड याद आ जानी चाहिए कि जब भी कॉज की बात आएगी बटे में, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में जब कॉज आएगा उस वक्त π/2 का ऑड मल्टीपल डोमेन होता है। तो इस केस के अंदर जनाब हमारे सामने मौजूद है कि हम इसके डोमेन लिख दें, तमाम रियल नंबर्स जो होंगे एंगल बिलोंग टू रियल नंबर इसकी डोमेन होगा, बट
कॉस बटे में आ रहा था डिनोमिनेटर में, इस वजह से π/2 का जो ऑड मल्टीपल होता है ताक, उसको लिखने का तरीका ये है, प्लस में लिख दें या माइनस में लिख दें, आपकी मर्जी है। ये एंगल शामिल नहीं होगा, बाकी तमाम जो रियल नंबर्स होंगे वो बतौर एंगल शामिल हो सकते हैं इस आइडेंटिटी में, तो इसकी डोमेन होगी। सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में आ जाइए। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखें, ये लिखा हुआ है कॉसिकेंट लेफ्ट साइड पे और साथ में है टेंजेंट सीकेंट, बिल्कुल यही चीज है। यहाँ कॉस थीटा था, यहाँ पे कॉसिकेंट है, टेंजेंट थीटा था, टेंजेंट थीटा, यहाँ पे साइन था, साथ में सीकेंट आ गया, दूसरी साइड पे प्रोडक्ट है। लिहाजा हम वही बेसिक अपनी जो बात स्टार्ट में की थी कि जहाँ पे एडिशन हो रही होगी और टेंजेंट को टेंजेंट होगा, हम उस साइड को प्रेफर करेंगे, वो दोनों साइड से जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं, कॉसिकेंट है, कॉसिकेंट को वापस लेके जाएं बेसिक में, तो ये इक्वल होता है 1/sin के। साथ में है जी टेंजेंट थीटा, टेंजेंट की जगह पे आ जाएगा sin थीटा ओवर cos थीटा, और साथ में है जी सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा तो 1/cos थीटा होता है। ये तमाम आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं, अगर आपको प्रॉब्लम बने तो आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक दफा वैसे ही लिख लेते हैं और प्रोडक्ट इस स्टेप में कर लेते, ऊपर वाली ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे वाली नीचे, cos थीटा इंटू cos थीटा, दिस इज cos स्क्वायर थीटा। सो अब इनके बारी आ गई एलसीएम लेने की। एलसीएम मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जब कुछ भी कॉमन मल्टीपल ना हो तो हम क्या कहते हैं, एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसमें लीस्ट कॉमन है ही नहीं कुछ, सो इनकी प्रोडक्ट जो होगी ये ही इनका एलसीएम होगा, sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये इनका एलसीएम है। सेम sin थीटा से कैंसिल, बाकी रहेगा cos स्क्वायर थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से कैंसिल, लिहाजा साइन रहेगा, साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल आइडेंटिटी ओवर sin थीटा। इसको 2 टाइम हम अलग-अलग लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बात पिछले जो पार्ट था उसमें भी आपको बताई कि अगर प्रोडक्ट आ रहा हो तो हम अलग-अलग लिख सकते हैं। अब जो 1/sin है ये cos सीकेंट होता है, ठीक है, और जो 1/cos होता है ये सीकेंट होता है, ऊपर स्क्वायर है तो हम सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। लेंगे यही चीज तो प्रूफ करनी थी, cosecant थीटा इंटू सेकेंट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी तो प्रूफ हो गई है। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो जो रिमेनिंग है इसकी हमने डोमेन बतानी है। डोमेन अगेन आ जाए क्वेश्चन के अंदर, ये इसकी लेफ्ट साइड की फ्रैक्शन में साइन आ रहा है बटे में, कॉस आ रहा है बटे में, फिर कॉस आ रहा है। इधर अगर देखें तो इधर cosecant है 1/sin आ जाएगा और साथ में secant है 1/cos आ जाएगा। तो देखें यहाँ भी साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए, जहाँ पे हमने डिटेल से पढ़ा कि अगर साइन और कॉस बटे के नीचे प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएं तो बजाय इतना टाइम वेस्ट करने के डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया, एक क्वेश्चन पे हमने टाइम लगा लिया था, बाकी आसान है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप इसकी डोमेन लिख दें कि फॉर ऑल एंगल बिलोंग टू R इज इट्स डोमेन बट π/2 integer multiple of π/2 are not included in this domain। ये जी इसकी डोमेन। आपने क्या करना है, जो बेसिक आइडेंटिटी होती है जो क्वेश्चन में दी गई है, आपने उनके फ्रैक्शन के नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को देखना है, ठीक है, इन डिनोमिनेटर्स को देखना है, दोनों साइड के डिनोमिनेटर्स को, एक को नहीं, ये राइट साइड वाले को भी देखना है और लेफ्ट साइड वाले को भी देखना है, और फिर देखना है कि उनके बटे में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। तो ये थी हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसकी डोमेन हमने बता दी। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है जनाब सेकेंड स्क्वायर थीटा, और उसके बाद लिखा हुआ है माइनस cosecant स्क्वायर थीटा, और एक लिखा हुआ है टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब दोनों साइड से आप बना सकते हैं, चाहे तो राइट साइड से चाहे लेफ्ट साइड से। अब देखें ये सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस cosecant स्क्वायर थीटा, इसकी बेसिक आइडेंटिटीज यहाँ पे ये नीचे दी हुई हैं।
कि सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे आप ये डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कॉसिकेंट स्क्वायर की जगह पे ये वाला पुट कर सकते हैं। तो बेशक लेफ्ट साइड ले लें, बेशक आप राइट साइड इसकी पिक कर लें और इसको प्रोसीड करें। ठीक है, तो अगर इसकी लेफ्ट साइड देखें तो लेफ्ट साइड में सीकेंट स्क्वायर थीटा वैसे ही आ गया माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा ये वाला, ये करेक्शन कर लेते हैं अगेन, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी जगह पे ये लिख देते हैं 1 प्लस, सॉरी दोनों की जगह पे चेंज कर लें, एक से तो नहीं होगा ना, ये चीज नहीं बनेगी। तो सीकेंट की जगह पे ये पुट कर लें 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे आ गया 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। और अब इस चीज को हम करते हैं जनाब ओपन, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब इसमें प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया और बाकी जो वैल्यू बची है वो बची है जनाब टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। सो दिस इज राइट हैंड साइड। बड़ी आसानी के साथ हमने लेफ्ट साइड को यूज करते हुए राइट साइड बना ली। अगर आप ये वाली चूज टेंजेंट स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट करते इसकी, इसको उधर ले जाके लिखते फिर भी वही हाल। ठीक है, और इधर हमने डोमेन लिखनी है इसकी। अब डोमेन के लिए देखें, अगर हम यहाँ पे वापस आए यहाँ पे तो इसके बटे में देखें, सीकेंट को उल्ट करके देखें, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना रहे। सीकेंट के बटे में आ जाएगा कॉस और कॉसिकेंट क्या आ जाएगा साइन और टेंजेंट क्या आ जाएगा साइन ओवर कॉस और कोटेंजेंट क्या आ जाएगा कॉस ओवर साइन। देखें इधर भी साइन, इधर भी साइन, इधर कॉस, इधर भी कॉस, लेकिन जब हम इनका एलसीएम लेंगे बटे के अंदर तो उनकी प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए एक चीज हमने ये पढ़ी हुई है कि जब प्रोडक्ट आती है तो प्रोडक्ट में π/2 का इंटीजर मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को एंगल से इग्नोर कर देंगे, बाकी तमाम जो एंगल होगा रियल नंबर का ये इंक्लूड होगा। सो ये खत्म होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। बिल्कुल इन स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 है कि इसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड पिक करें तो इसमें लिखा हुआ है कोटेंजेंट स्क्वायर, तो कोटेंजेंट की ये हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन। कोटेंजेंट को हम लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं है 1 लिख लें, इसका एलसीएम ले लें, सो साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टाइम काफी लेंथी हो गया लेक्चर, इस वजह से मैं स्पीड से कर रहा हूँ उसको सॉल्व, और ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको यूज करें जनाब इस आइडेंटिटी को। ये जो साइन स्क्वायर थीटा ये 1 के साथ जाके माइनस होगा, बाकी रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्रूफ क्या करना था, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा ये तो बन गया कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा लेंगे। साथ में क्या था कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरी चीज भी साथ में आ गई। सो हम लेफ्ट साइड लेके चले थे, राइट प्रूफ होगी, हम क्या देंगे कि ये आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई है, लेफ्ट से राइट हमने बना ली। अब इसकी बतानी है कि डोमेन क्या होगी। अगर कोटेंजेंट को मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, कोटेंजेंट को लिखें तो ये बनेगा कॉस ओवर साइन, और ये कॉस ऊपर है, इसका तो प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे है जनाब कोटेंजेंट, कोटेंजेंट होता है कॉस ओवर साइन, और यहाँ पे है माइनस
कॉज, इसमें भी फर्क नहीं है, इसके फ्रैक्शन में 1 आएगा, लिहाजा बटे के नीचे सिर्फ जो चीज है वो साइन आ रही है, तो साइन का n पाई होता है। सीधी सीधी बात है, इसकी जो डोमेन होगी वो तमाम इंटीजर वैल्यूज होंगी एंगल पे, बट n पाई इग्नोर कर देना, एंगल मस्ट नॉट बी इक्वल टू n पाई। साइन जब भी बटे के नीचे आएगा डिनोमिनेटर के तौर पे तो n पाई आएगा, सिर्फ कॉज अगर आएगा तो वो आएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और जब जैसा इस केस में है, और जब साइन और कॉज दोनों आ रहे होंगे बटे के अंदर प्रोडक्ट होके, या वैसे बटे के अंदर आ रहे होंगे माइनस की फॉर्म में, तो फिर भी इनका हम पाई बाई 2 का जो इंटीजर मल्टीपल है वो उसके डोमेन के तौर पे लेके माइनस कर देंगे। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 9.4 के पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व किए। अपना ख्याल रखिए, इन्हें अच्छी तरीके से